Hello everyone there, I am Mikhail Naik. Welcome you all to Guru Mikhail channel, your favorite channel. We are here to help you speak English in a better way. And if you don't speak English, we are here to help you speak English from now on. जदि आपण इंग्रजी रे कथावार्ता करूछंती, one step up, a level up, right? एक better English रे कथावार्ता करिया पाए with a good pronunciation, with a good command in English, गुरु मिखाइल चैनल ओडिया भाषा रे समस्तन को better English conversation पाए और इंग्रजी रे कथावार्ता करिया पाए समर्पित अटे. Today our target is present simple or present indefinite. आमान को present simple बा present indefinite आमान को आज रो टार्गेट रही. आजिकर वीडियो रे आमर महत्वपूर्ण विषयटी हैला ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. ऑब्जेक्ट विभिन्न प्रकार रही थाए. केतोटी सेंटेंस रही जोठे हमको ऑब्जेक्ट व्यवहार करने को पड़ी न थाए जहाँ को आमे नो ऑब्जेक्ट बोली की कहो. आउ केतिक सेंटेंस रही जोटे कि वन ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट रहे ताको आमे वन ऑब्जेक्ट बोली की कहूछे. जार अभ्यास आमान यार पूर्ववर्ती वीडियो गुड़ा करे अधिक तर आमान को एग्जांपल्स गोटे ऑब्जेक्ट को नहीं कि आमे सीखी आसी. आउ केतिक सेंटेंस रही जोटे मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, राइट? एक रु अधिक बा एकाधिक ऑब्जेक्ट्स केतोटे सेंटेंस रहे सेटा आमानकर शिक्षार विषय अटे. केतोटी सेंटेंस रही जोटे कि ऑब्जेक्ट्स ही न थाए. इट्स वंडरफुल न ऑब्जेक्ट न थाए कि सेंटेंस केमती हो. आसंती केतोटी उदाहरण आमे देखिबा, राइट? दुईटी उदाहरण ए विषय को नहीं कि मु नहीं देखंतु. आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, राइट? आई एम अ टीचर ताको कन्वर्सेशन रे आमे कहो आई एम अ टीचर, राइट? शॉर्ट कंट्रैक्शन फॉर्म ताको संक्षेपण बोली कहूचे. ता जदि आपण जानिबा को चाहंती केमिति आपण संक्षिप्त करिके कहंती जोथि पई कि हमको अनेक इंग्राजी कथावार्ता करुवा लोक मानकर विशेष करी फॉरेनर्स जो थांती नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स से भाषा हमको बुझा पड़े ना से माने मजी को संक्षिप्त करके कहती. जदि ये विषय जानिबा को चाहती आमानकर फंडामेंटल वीडियोस रही कंट्रैक्शन फॉर्म वर्ब मानकर ता निश्चित देखंतु. ओके, सो आई एम अ टीचर ए सेंटेंस रे आपण कहंतु ऑब्जेक्ट अछि कि लागुछि शेषरे नाउनटे जो रही जे टीचर सेटा को देखिके हमको लागुछि नाई एटा ऑब्जेक्ट हेइथिबो नाई एटा ही ऑब्जेक्ट ओटे अछि ही अछि किंतु ना ए सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट नाही. ऑब्जेक्ट कथा मने पड़े तो आपण को ऑब्जेक्ट काहा को कहंती ताहा जानिबा निहाती दरकार. कर्ता जो काम करे से कामर प्रभाव जहाँ ऊपर पड़े ताहा को आमे ऑब्जेक्ट को. जदि कर्तार कामर प्रभाव जदि का ऊपर पड़ो नाही बा सेतिरे जदि काम नाही ताले सही सेंटेंस ऑब्जेक्ट नाही. एठे आई एम अ टीचर एठे आमे सहायकारी क्रिया नहीं छे. सहायकारी क्रिया कहा कहती जो क्रिया की एकाकिना ठिया ही पारे नहीं बा निजत्वर अर्थ परि प्रकाश करि पारे नहीं ताहाको अलगा साहाय्य दरकार पड़ी थाए ताहाको आमे सहायकारी क्रिया बोली की कह. एई सेंटेंस रे एई सहायकारी क्रिया एम एटी कोन एक्शन वर्ब नहीं, एटा काम करिबा क्रिया नुह. या किछिटा इनफॉरमेशन दउछि तेणु करी एठे कर्ता अछि किंतु क्रिया बा एक्शन वर्ब बा कार्य करुथिबा क्रिया एठे नाही. ताहेले बळका तक जोटा रहुछि
ये सब हला ऑब्जेक्ट नुह कॉम्प्लीमेंट्स राइट। आउ एक एग्जांपल देखंतु एटे साहाय्यकारी क्रिया रहिला प्रथम तेणु करी आमे या को ऑब्जेक्ट मानिले नहीं किंतु एठे आमे आई प्ले ए प्ले गोटे एक्शन वर्ब अटे वर्ब वन बोली आमे कहूछे एठे क्रिया तो अच्छी किंतु ऑब्जेक्ट आमे नहीं ना हो राइट। तेणु करी कार्य होउथिले मध्य आमे ऑब्जेक्ट एटे देखै ना हो तार माने ए वाक्यर ऑब्जेक्ट नहीं। तार माने केतोटी वाक्य रही जोठे ऑब्जेक्ट न थाई कि आमे ताहाको वाक्य गठन करि पारु। आउ केतको सेंटेंस रहे जोठे सब्जेक्ट रहे एक्शन वर्ब रहे ता सहित एक ऑब्जेक्ट मध्य रहे। या पूर्वर मु आपण मान कहि रखिछि कर्ता जहा करे ताहार प्रभाव जहा ऊपर पड़े ताहाको आमे ऑब्जेक्ट बोली कि कहि थाउ। ए वाक्य रे आई प्ले फुटबॉल राइट। एठे आई हला सब्जेक्ट आई कौन करूछि प्ले माने खेलुछि खेलिबार प्रभाव का ऊपर पडुछि फुटबॉल राइट। ए फुटबॉल ऊपर पडुथिबा जगु ऑब्जेक्ट हला फुटबॉल राइट। नेक्स्ट एग्जांपल वी टीच इंग्लिश आमे इंग्रजी शिक्षा दो राइट। वी हला सब्जेक्ट वी कौन करुछि टीच करुछि माने शिक्षा प्रदान करुछि। ये शिक्षा प्रदान करिवार प्रभाव का ऊपर पडुछि इंग्लिश माने रखंतु इंग्लिश नहीं इंग्लिश नहीं इट इज इंग्लिश श दंत स नहीं मुद्न स नहीं आमे ताहाको कहि थाउ डेंगा स बोली राइट। सो इट इज इंग्लिश राइट। वी टीच इंग्लिश इट इज नॉट वी टीच इंग्लिश नहीं वी टीच इंग्लिश राइट। सो एठे इंग्लिश हला ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हला मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स। एपरि केतेक सेंटेंस रही जोठे एकाधिक दुईटा मध्य हो पारे डबल ऑब्जेक्ट आउ तार मान तीनोटी ऑब्जेक्ट मध्य हो पारे आउ अधिक मध्य ऑब्जेक्ट रही पारे। सो आमे केवल रखिचे मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स तार माने एकाधिक ऑब्जेक्ट मध्य गोटे वाक्य रही पारे। आसंत देखिबा एग्जांपल आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश राइट। सो आई हला सब्जेक्ट टीच हला वर्ब एक्शन वर्ब स्टूडेंट्स हला ऑब्जेक्ट इंग्लिश हला ऑब्जेक्ट। सो एठे पढ़ाइबार कामर प्रभाव का ऊपर पडुछि स्टूडेंट ऊपर पडुछि एवं इंग्लिश ऊपर मध्य पडुछि। तेणु करी एठे ऑब्जेक्ट एरा गोटे स्टूडेंट आ गोटे ऑब्जेक्ट हला द्वितीयटा हला इंग्लिश राइट। सो एठे एई वाक्य रे आमे दुईटी ऑब्जेक्ट देखिबा को पाउछि। आ गोटे सेंटेंस देखिबा आमे आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स राइट। एठे आई हला सब्जेक्ट टीच हला वर्ब एठे अछि इंग्लिश तापर हला टू एटा गोटे प्रीपोजिशन आमे या को सिखिबा परे राइट। तापर हला स्टूडेंट्स एटी केतटी ऑब्जेक्ट अछि दुईटी ऑब्जेक्ट ए वाक्य रे मध्य आमे देखिबा पाउछि। प्रथमटी हला इंग्लिश द्वितीयटी हला स्टूडेंट्स। वर्तमान या पूर्व जो आमे दुईटी सेंटेंस देखिथिले से सेंटेंस रो कोन पार्थक्य आपण देखिबा पाउछन। व्हाट इज द डिफरेंस do you observe or do you find it out in these two sentences right। ए दुईटी सेंटेंस रे आपण पार्थक्य कोन देखिबा पाउछन। What was the first sentence? I teach students English. This is the first sentence. और द्वितीय सेंटेंस टी हला I teach English to students। ए दुईटी सेंटेंस मध्ये कोन पार्थक्य देखुछे? You're right.
ये प्रथम सेंटेंस आमे देखुछि दिस सेंटेंस इज विदाउट प्रपोजिशन। এই প্রথম সেন্টেন্সে আমি প্রেপোজিশন বিহীন সেন্টেন্স দেখুছি, কিন্তু এই দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আমি উইথ প্রেপোজিশন, তার মানে এই সেন্টেন্সে প্রেপোজিশন রয়েছে। প্রেপোজিশনটা কোন? এটা হলো টু, এটা হলো প্রেপোজিশন, right? So what is the difference that we see in these two sentences? The first is use of preposition। প্রথম সেন্টেন্স রে आमे प्रेपोजिशन देखु ना, प्रेपोजिशन लगा जाई नाही। आ द्वितीय सेंटेंस आमे देखु जे प्रेपोजिशन लगा जाई छी। आउ दुईटी आ द्वितीय ऑब्जर्वेशन जोटा हमर रही छे सेटा कोन? आपण ऑर्डर देखंतु, व्हाट इज द प्लेसमेंट, ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट बोली आमे कहू छु। दुईटा सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट जो रही छे, ऑब्जेक्ट रो आपण क्रम रो परिवर्तन आपण ध्यान देउथिबे। प्रथमे आसिला स्टूडेंट्स, एइटे प्रथमे आसिला इंग्लिश, एइटे सेकंड आसिला इंग्लिश, एइटे सेकंड आसिला स्टूडेंट्स। ए जो सेंटेंसेस रो स्ट्रक्चर रे जो चेंजेस आसी छी बा प्रेपोजिशन जो लागिला, जो द्वारा की एक परिवर्तन देखा जाउची। प्रेपोजिशन प्रथम सेंटेंस रे नाही, द्वितीय सेंटेंस रे प्रेपोजिशन अछि। प्रथम सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट रो ऑर्डर जे प्रकार थिला, प्रथम स्थान रे जोटा अछि सेटा द्वितीय स्थान को आसिला, द्वितीय स्थान रे जोटा अछि सेटा प्रथम स्थान रे आसिला। एई परिवर्तन रो कारण हैला प्रेपोजिशन। तार माने आमे दुईटी ऑब्जेक्ट जदी थाए किंबा एक रु अधिक ऑब्जेक्ट जदी थाए, ताले प्रेपोजिशन यूज कले तार ऑर्डर रे चेंजेस आसी थाए। दैट्स वेरी इंपोर्टेंट। काहे कि इंपोर्टेंट कहूची, आगामी आम जो वीडियो रहिबो आमर मैक्सिमम अटेम्प्ट कौन रहिबो, आम एक रु अधिक ऑब्जेक्ट नहीं कि व्यवहार करिबा। कारण आम एपरी सेंटेंस थाए जोटे ऑब्जेक्ट न थाए ता व्यवहार करू, ऑब्जेक्ट गोटे ही थाए ता मते व्यवहार करू। टिल देन वी हैव नो प्रॉब्लम। जदि एक रु अधिक जदि ऑब्जेक्ट अछि ताहले आपण किपरि लगैबे, आ जोटी कि प्रेपोजिशन लगैबा को पडुछि ताहले आपण कोन करिवे। तेणु ध्यान देबा दरकार, when a direct object is followed by an indirect one, we put two in front of the indirect object। आपण को यह बुझा पड़िबो नै, सेते चिंता करबा दरकार नाही। आगामी वीडियो रे हमें एक रु अधिक ऑब्जेक्ट नै कि हमें व्यवहार करिबा, किपरि भाबरे प्रेपोजिशन आसले तार परिवर्तन आसी। मोर देन वन ऑब्जेक्ट, दुईटी ऑब्जेक्ट जो थाए, ए दुईटी ऑब्जेक्ट रो अलगा अलगा प्रकार नाम रही, व्याकरण भाषा रही। डोंट टेक टेंशन, राइट? टेंशन हुआ तो नहीं, टेंशन देने का है, टेंशन लेने का नहीं है, राइट? सब जिन आम सरल करके शिखा। केवल जानी रखु ऑब्जेक्ट दुई प्रकार थाए। प्रथम प्रकार टी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जाको आम प्रत्यक्ष कर्म बोलिकी कही था। आ द्वितीयटी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जाको आम परोक्ष कर्म बोलिकी कही था। केवल मन रखु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एबे मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ये जो टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो रोची ताहाको गोटे फॉर्मूला हमको मन रखिबा दरकार। सेटा हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट very often, it is not often, right? We British people pronounce often, American माने या को उच्चारण करती often, O-F-T-E-N, both are same, there is nothing wrong in it. Often and often, both the pronunciation is 100% right. किंतु आपण ब्रिटिश इंग्लिश जते बेले कहउछन्ती ताला often, अमेरिकन इंग्लिश जते बेले कहउछन्ती ताला often। तार माने अमेरिकी लोके जिते इंग्राजी कथबार्ता करती से माने OFTEN को ऑफ्टेन कहती, आउ ब्रिटिश लोक माने ऑफन बोलिकी कहते, राइट? सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विशेषतः वाक्य रे कौन से एक पदार्थ बा जिनिस होई थाए,
কিন্তু ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ভেরি অফেন মানে অধিকতর সময় a person নাই, it is person, right? A person, right? Not portion. PORTION portion তার মানে আপনার ভাগ, right? It is person, right? A person, right? So very often তার মানে অধিকতর সময় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট person হি থাকে, ব্যক্তি হি থাকে, right? ডাইরেক্ট অবজেক্ট জিনিস হি থাকে বা বস্তু হি থাকে বা পদার্থ হি থাকে, কিন্তু ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ব্যক্তি হি থাকে। আশা করছি আপনাকে কিছুটা তো ক্লু মিলে যাইছে। তার মানে ডাইরেক্ট অবজেক্ট তারপর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তার পার্থক্য আপন ভালো ভাবে বুঝি পারিছে, রাইট? তো মোর দেন ওয়ান অবজেক্ট মানে টু টাইপস অফ অবজেক্ট যে আমি কହୁছে, ডাইরেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, প্রত্যক্ষ কর্ম আর পরোক্ষ কর্ম। মনে রহিলা, ডাইরেক্ট অবজেক্ট থিং যেটা কি আমি কହୁছে বস্তু বা জিনিস, ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট ব্যক্তি বিশেষ থাকে, ইউজুয়ালি এ নাউন অর প্রোনাউন। দুইটি রূপরে এ ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট রহিপারନ୍ତି। কোন কোন রূপরে? নাউন মানে নেম অফ এ পার্সন, নেম অফ এ প্লেস, নেম অফ এ থিং, নেম অফ এনিথিং, রাইট? তো যেকୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଯେକୌଣସି ଏକ ନାମ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ନାଉନ୍ କହୁ। ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମାନେ ନାଉନ୍ର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହାକି ନାଉନ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାମ କରିନି, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ, ନାଉନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବେସିକ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଡନ୍। never miss it। যদি আপনারা দেখি নাহান্তি দয়াকরি তাহাকু দেখন্তু, রাইট? সো ডাইরেক্ট অবজেক্ট আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট নাউন কিংবা প্রোনাউন এ দুইটি উভয় রূপরে রহিপারন। বর্তমান এক ইন্টারেস্টিং স্টেজ কু আমি পৌঁছুছি, রাইট? ভেরি ইম্পর্টান্ট, বড় ধ্যান সহ আপনারা দেখন্তু ইয়াকু, রাইট? সো ইন সেন্টেন্স উইথ মোর দ্যান ওয়ান অবজেক্টস প্লেসমেন্ট অর অর্ডর, রাইট? তো গোটিଏ সেন্টেন্স जोटा कि एक रु अधिक ऑब्जेक्ट रही ताकू आमे किपरि भाबरे सजाइबा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दुई प्रकार ऑब्जेक्ट वाक्य रही ताकू आमे को ऑब्जेक्ट को प्रथमे रखिबा आ को ऑब्जेक्ट को आमे द्वितीय स्थान रे रखिबा। वेरी इंपोर्टेंट, बड़ा ध्यान सह याको देखंतु, राइट? सो आई ड्रॉ और आई रिक्वेस्ट योर क्लोज अटेंशन, राइट? देखो प्रथम सेंटेंस है ग्रानी, एटा हला सब्जेक्ट, राइट? प्रिपेयर्स, एटा हला वर्ब, राइस एटा हला ऑब्जेक्ट गुटे, तापरे फॉर एटा हला प्रपोजिशन, तापरे हिज चिल्ड्रन एटा गुटे हला ऑब्जेक्ट। एबे कोडा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोडा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मु लिखि देछि, तेणु कर आपण इजिली गेस करिबार दरकार नाही, इजिली कहि पारिबे। किंतु गोटे जिंस मन रखंतु, राइस हैला गोटे जिनिस, तार माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अधिकतर समय नाउन अटे, जिनिस अटे। एक्जेक्टली, अधिकतर समय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिनिस अटे, अ थिंग, राइट? किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट very often a person, right? A person man, not only one person, it can be more than one person, right? गोटे व्यक्ति ही नुह, एकाधिक व्यक्ति ही पारंते, राइट? किंतु आमे व्यक्ति विशेष को ध्यान देउछि। एक वस्तुवाचक माने जिनिस थाए, पदार्थ थाए, आउ व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति बा जीवित मनुष्य थाए, राइट? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अधिकतर समय पदार्थ अटे, किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पदार्थ नुह, व्यक्ति विशेष अटे। तो ये आम राइस जो देखुचे, राइस जिनिस अटे,
तार माने एटा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अटे आउ हिज चिल्ड्रन ए व्यक्ति अटे तेणु यहाँ होची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंतु यार ऑर्डर एथि पई रहिछि या मध्य आमे एक प्रीपोजिशन लगै छी नेक्स्ट एग्जांपल आमे देखिबा राइट ग्रानी प्रिपेयर्स हिज चिल्ड्रन राइस एटे कोन डिफरेंस रहिछि एठी आमे प्रीपोजिशन फॉर आम माने लगैना हूँ ए द्वितीय सेंटेंस रे राइट ए दुईटा मझिरे दुईटा ऑब्जेक्ट मझिरे एक प्रीपोजिशन आसीबा कथा फॉर ए द्वितीय सेंटेंस रे आमे प्रीपोजिशन पाउना हूँ ए दुई को गैप को केवल एम्प्टी छाड़ी की कौन रहिला दुईटी ऑब्जेक्ट को रखिले किंतु दुईटी ऑब्जेक्ट को रखिबा द्वारा आमानकर ऑर्डर रो चेंजेस आसिले देखंता ए प्रथम सेंटेंस रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रथमे आसिला ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये द्वितीय स्थान रे रहिला किंतु आमे देखुछि प्रीपोजिशन नथिबा हेतु द्वितीय सेंटेंस रे दुई नंबर जोटा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ कि व्यक्तिवाचक अटे ताहा प्रथमे आसिला आउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोटा कि प्रथम स्थान रे थिला राइट जहाँ वस्तु अटे ताहा द्वितीय स्थान को आसिला तार माने दुई नंबर जोटा थिला ताहा आसिला प्रथम नंबर को आउ जोटा प्रथम नंबर थिला ताहा आसिला द्वितीय नंबर को यार परिवर्तन इतिपाई बोली कि हैला कारण द्वितीय सेंटेंस रे आमे प्रीपोजिशन रो सहाय्य नै ना हो किंतु प्रथम सेंटेंस रे प्रीपोजिशन रहिछि एक रु अधिक जेते बेले ऑब्जेक्ट थाए तार ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट जो कहूछु द मोस्ट कॉमन यूज ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट हैला आमे ए स्ट्रक्चर को ही आमे अधिकतर नहीं था कौन प्रथमे आमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था तापरे प्रीपोजिशन लगई कि आमे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को द्वितीय स्थान रखी था दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट और ऑब्जेक्ट ऑर्डर राइट सो ऑब्जेक्ट को क्रमानुसार रखिबार अधिकतर व्यवहार्य एक जो स्ट्रक्चर बा नियम रही प्रथमे आमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नौछु तापर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नौछु आउ एई जिंस करिवा पई आमे प्रीपोजिशन रो सहाय्य नै थाउ एटा मोस्ट पॉपुलर राइट अधिकतर लोक ए स्ट्रक्चर को व्यवहार करंती किंतु आपण बिना प्रीपोजिशन रे मध्ये आपण व्यवहार करि पारिबे ग्रामेटिकली से जिंस भूल नह किंतु आपण को प्रथमे आनिया पड़िबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तापर आनिया पड़िबो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समटाइम द सेंटेंस नो सीम टू बी वेरी ऑकवर्ड सुनला बेल टिके अखुड़िया लागुची किंतु आमे एई प्रीपोजिशन लगे कि कले बाकी अति प्रांजल हेई थाए लोके अधिकतर एई जिंस को व्यवहार करंती तेणु करी आमे लोकंक पई आमे इंग्रजी कथबार्ता करूछि लोक बुझिबा पई तेणु करी ताहा लोकंकर बुझेला परि कहबा निहाती आवश्यक आशा करूछि वीडियो यद्यपि टिके लंबा हेछि प्रांजल भाबरे आपण बुझिछंती आ सो इनफॉर्मेटिव अधिकतर सूचना आपण को एई द्वारा मिलिछि यार परवर्ती वीडियो रे हमें एक रु अधिक ऑब्जेक्ट को व्यवहार करी प्रैक्टिस करिबा विथ द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशंस राइट प्रीपोजिशन अति आवश्यक जिंस अटे Stay tuned with Guru Mikhail channel if you want to watch or learn so informative spoken English to better speak and to speak now. Guru Mikhail channel. जदि भल लागुची ताहले आपण लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु जदि सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी सब्सक्राइब करनियंतु देखा हेबा आउ एक नुवा वीडियो सो विदाय नउची मु मिखाइल नायक देखाबी Guru Mikhail channel.